Assalamualaikum students. Today we learn about our day 7 of #5. आज हम #5 पढ़ेंगे. इसमें आपका वर्क है टेबल ऑफ 2 पेज नंबर 170 प्रैक्टिस शीट. ये आपका क्लास वर्क है. आपने टेबल ऑफ 2 याद किया होगा, जो मैंने आपको पिछली डे 4 में आपको याद करवाया था. मतलब आपको बोला था कि आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है टेबल ऑफ 2 को, तो आपने याद किया होगा. आपने इसको रिपीट करना है, आपने इसको याद करना है, आपने इसको ओरल बिल्कुल अच्छे तरीके से टेबल ऑफ 2 को बहुत अच्छे से आपने याद करना है. ठीक है, आज हम वर्क करेंगे पेज नंबर 170 प्रैक्टिस शीट. आज हम प्रैक्टिस शीट को मुकम्मल करेंगे. तो किस तरह से करना है अब मैं आपको बताती हूँ. इससे पहले मैं आपका होमवर्क बता देती हूँ. डू प्रैक्टिस पेज नंबर 1 to 6. अब आपने प्रैक्टिस करनी है खूब अच्छे से पेज नंबर 1 to 6. 1 to 6 तक जितने काम हुए हैं आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर पेज नंबर 170. प्रैक्टिस शीट है ये आपकी. आपने अब सबसे पहले क्या करना है, डेट मेंशन करनी है, डे मेंशन करना है, हैश नंबर 5. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन. कंप्लीट दिस नंबर पैटर्न्स. अब आपके पास ना यहाँ पैटर्न्स दिए हुए हैं, तो ये पैटर्न्स किस तरह से करने ये मैं आपको बताती हूँ और समझाती हूँ. किस तरह से यहाँ लिखा है मैं 35, फिर बीच में अमाउंट गायब है, फिर यहाँ 45, फिर अमाउंट एम्प्टी, फिर 55. अब इस पैटर्न को किस तरह सॉल्व करना है, इस पैटर्न को इस तरह से सॉल्व करना है. आपके पास यहाँ 5 तक अमाउंट दी हुई है, तो आपने इस पैटर्न में पता है क्या करना है. आपने इस पैटर्न में ये करना है कि यहाँ 35 है और इस पैटर्न को छोड़ के यहाँ आपके पास क्या दिया हुआ है 45. तो यहाँ आपके पास ये मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर ए में आपने 5 प्लस करके आपने वो अमाउंट लिखनी है. किस तरह से, अब 35 है तो 35 में आपने 5 प्लस करने हैं, जैसे कि 35 अपने माइंड में रखना है. फिर इसके बाद आपने 5 अपनी फिंगर्स पे काउंट करने. 35, 36, 37, 38, 39, 40. तो अब आपके पास क्या आंसर आया 40. तो आपने क्या करना है 40 यहाँ लिख देना है. फिर इसके बाद आपने फिर से 5 को प्लस किया, तो आपके पास क्या आंसर आया 45. देखिए 40 में हम 5 प्लस करते हैं. 40, 41, 42, 43, 44, 45. तो आपके पास यहाँ आंसर क्या आ गया 40 से क्या आ गया 45. और इसी तरह से आपने 5 के स्टेप्स लेकर आपने इस क्वेश्चन नंबर ए को कंप्लीट करना है. देन क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी इज सो इजी. आपने क्या करना है, आपने 10 की जंपिंग करनी है. किस तरह से, आपने पहले जंपिंग किसकी की 5 की, अब आपने 10 की जंपिंग करनी है. अब आपने ये देखना है कि पहले हम 6 पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अगर इसके साथ 1 लगा दें तो 16 हो जाएगा, और अगर इसी 6 के साथ हम 2 लगाएं क्या हो जाएगा 26. तो जैसे 10 की जंप करनी है, अब आप इस तरह से 26 भी लिख सकते हैं और 10 प्लस भी कर सकते हैं. कैसे, 16 में 10 प्लस करें, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. आपके पास आंसर आ गया. फिर इसके बाद 10 प्लस किए 36, और फिर इसके बाद वापस हम इसमें 10 प्लस करेंगे. 36 के बाद 10 प्लस किए 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. तो आपने यहाँ लिख लिया 46. नाउ टर्न टू अवर क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी इज सो इजी. आपने यहाँ ये करना है कि 64 दिया हुआ है. अब आपने इसमें पता है क्या करना है, इसमें ये करना है कि आपने इस 64 को हाफ करना है. हाफ कैसे, 64 का हाफ होता है 32. अब हम किस तरह से ये मालूम करें ये मैं आपको अभी बताती हूँ. आपने अपनी कॉपी लेनी है, कोई भी रफ कॉपी, उसमें आपने अपनी अमाउंट को 2 से डिवाइड करना है. जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो आपका आंसर होगा ना वही आपकी अमाउंट हाफ होगी. अब हाफ किसे कहते हैं, आप कोई भी एक चॉकलेट ले लें. चले एक मिसाल मैं आपको देती हूँ चॉकलेट. तो चॉकलेट का हाफ आप किस तरह से करते हैं, अगर चॉकलेट के 4 पीसेस होंगे तो आप इसका हाफ करेंगी 2/2. सो
किसी भी अमाउंट को हाफ करने के लिए आपको उसको 2 से डिवाइड करना होता है। सो आपने क्या करना है, यहाँ आपने 64 को 2 से डिवाइड करना है। जब आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, अब सबसे पहले क्या करना है, 2 के टेबल में देखना है 6 किस टाइम आता है, 2 3 ज़ा 6। फिर इसके बाद देखना है, फिर आपने ये अमाउंट को काट देनी है। 6 2 6 कट गया, 4 का 4 आ गया। अब आपने देखना है 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 ज़ा 4। सो आंसर क्या आया, इक्वल्स टू 32। अब आपके पास ये आंसर है 32, यहाँ क्या लिखा हुआ है 32। अब हम करेंगे 32 का हाफ। अब 32 का हाफ किस तरह से करना है, फिर से आप 3 2 32 देन 2 का टेबल। अब देखते हैं 2 के टेबल में 3 आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो आप क्या करोगे, 2 1 ज़ा 2 कर दोगे, इससे स्मॉलेस्ट अमाउंट। अब आपने इसमें ये करना है कि आपने 3 में से 2 को माइनस किया, बचा 1। फिर आपने 2 नीचे एज इट इज़ उतार लिया। फिर इसके बाद आपने देखना है 2 के टेबल में 12 किस टाइम आता है, 2 के टेबल में आता है 12 66 टाइम, 2 6 ज़ा 12। आपके पास क्या आंसर आया, इक्वल्स टू 16। तो आपने यहाँ क्या लिख लिया 16। देन स्टूडेंट्स, अब 16 का हाफ क्या होगा, अब 2 के टेबल में आप देखो 16 किस टाइम आता है। अब 2 का टेबल आप लोग लर्न करो, मैंने आपको याद करवाया था ना 2 का टेबल। अब आपने उस 2 का टेबल को पढ़ना है, देखना है 16 किस टाइम आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। तो 2 8 ज़ा 16। अब 2 के टेबल में 8 टाइम आता है, 16 8 टाइम आता है ना। अब देखना है आपने 2 के टेबल में 8 किस टाइम आता है। अब 2 4 ज़ा 8, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 2 का हाफ क्या हुआ 1। आपने इसी तरह से इसको हाफ करते रहना है। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच इवन नंबर एंड क्रॉस ईच ऑड नंबर। सो स्टूडेंट्स, आपको तो ये पता है कि इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में ही सिर्फ आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। इवन नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो 2 के टेबल में भी आए और हर टेबल में आए। तो अब हम देखते हैं 64। अब ये जो 4 है ना, लास्ट में आपने देखना है, ये 4 2 के टेबल में आता है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर पे सर्कल कर दोगे। ठीक है, आपने इवन नंबर पे सर्कल करना है। अब इसके बाद आपने देखना है कि वो कोई भी 2 अमाउंट लेके आपने प्लस करना है। आपने अपनी कॉपी उठानी है, उसमें अपने अमाउंट्स को प्लस करना है। जो 100 हुआ, आपने उन दोनों अमाउंट को आपस में ग्रीन लाइन से मिला लेना है। जैसे यहाँ 70 to 30 मिल रहा है, तो मैं इन दोनों को आपस में मिला लेती हूँ, 70 to 30। अब मैंने यहाँ इन दोनों अमाउंट्स को मिला लिया और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको इसके आंसर्स भी मालूम हो गए। ये आपकी प्रैक्टिस शीट है, आपने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्क एंड यू ऑलवेज डू योर होमवर्क विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।